नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम रघुवंश महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा 5वां लेक्चर है, अर्थात इसके पूर्व हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। और यदि आप मीमांसा के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली कक्षाओं का अपडेट आपको प्रतिदिन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, जुगोपापात्मानं त्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः अग्रधनुरादते सोऽर्थम् असक्तः सुखमन्वभूत असक्तः सुखमन्वभूत। देखिए यहाँ पर राजा दिलीप के विषय में क्या कह रहे हैं। सह माने वे राजा दिलीप, अत्रस्तः निर्भय होकर के, ठीक है, भय रहित होकर माने निर्भय होकर के, आत्मानम अपने को जुगोपा माने रक्षा किया करते थे। ठीक है, वे राजा दिलीप निडर होकर के अर्थात भय रहित होकर के आत्मानम अपनी जुगोप रक्षा किया करते थे। ठीक है, जुगोप माने रक्षा किया करते थे। और आगे है अनातुरः। अनातुरः माने रोग रहित अर्थात स्वस्थ होकर के, धर्मम रोग रहित अर्थात स्वस्थ होकर के, धर्मम धर्म की, भेजे माने सेवा किया करते थे। ठीक है, और आगे कह रहे हैं अग्रधनुः। अग्रधनुः माने लोभ रहित होकर के, ठीक है, लोभ रहित होकर के, अर्थम लोभ रहित होकर के, अर्थम अर्थात धन, अर्थ का मतलब क्या होता है धन, तो अर्थम धन को आदते संग्रह किया करते थे। ठीक है, आदते माने संग्रह किया करते थे। असक्तः आसक्ति रहित होकर के, सुखम सुखम अनुभूत माने कि अनुभव किया करते थे या भोग किया करते थे। तात्पर्य यह है कि जो वे राजा दिलीप थे वो निर्भय होकर अपनी रक्षा करते थे, स्वस्थ होकर धर्म की सेवा करते थे और लोभ रहित होकर धन को संचय करते थे, यानी कि धन का संग्रह करते थे। और कह रहे हैं असक्तः सुखम अनुभूत, और आसक्ति रहित होकर के सुख का अनुभव करते थे अर्थात सुख का उपभोग किया करते थे। ठीक है, तो इस श्लोक में कवि ने राजा के निर्भीक, धर्मपरायण, निर्लोभ तथा अनासक्त स्वभाव का वर्णन किया है। ठीक है, कि राजा दिलीप निर्भय होकर अपने शरीर की रक्षा करते थे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कर्म के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। कवि कालिदास जी ने कहीं पर कहा है कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है, तो धर्म का साधन जो है निश्चय रूप से शरीर है, सर्वप्रथम शरीर ही है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। प्राय लोग दुख में ही भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन राजा दिलीप के विषय में कह रहे हैं कि वो निरोगी होकर भी, यानी स्वस्थ शरीर वाले होकर भी भगवान का स्मरण करते थे। ठीक है, धर्माचरण करते थे, धर्ममनातुरः। तो यहाँ पर राजा दिलीप ने निडर होकर अपनी आत्मरक्षा की, निरोग रहकर धर्म का सेवन किया, और उसने लोभ रहित होकर धन का संग्रह किया और आसक्ति रहित होकर सांसारिक सुखों का भोग किया। ये बताया गया है। तो इसको एक बार व्याकरणात्मक दृष्टि से भी देख लेते हैं। देखिए, जुगोपापात्मानम, जुगोपापात्मानम का विच्छेद होगा जुगोप धन आत्मानम। तो इसमें कौन सी संधि हुई? जुगोप धन आत्मानम। अधन अ मिलकर क्या होता है? आ, तो दीर्घ संधि। ठीक है, और आपका दूसरा है अग्रधनुरादते। अग्रधनुरादते, इसका विभाजन होगा अग्रधनुः धन आददे। अग्रधनुः धन आददे। तो पीछे विसर्ग लगा हुआ है प्रथम पद में, अर्थात यहाँ पर विसर्ग संधि विद्यमान है। दूसरा है अन्वभूत। इसमें तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि यण संधि है। अनुधन अभूत, इको यण से यण प्राप्त है। ठीक है, और समास है आपका अत्रस्तः। अत्रस्तः में आपका समास है न त्रस्तः, अत्रस्तः नई तत्पुरुष समास विद्यमान है। अनातुरः, न आतुरः, अनातुरः, इसमें भी नई तत्पुरुष समास है। और वैसे ही आपका है अग्रधनु। अग्रधनु में भी ऐसे ही है कि न ग्रधनु, अग्रधनु,
इसमें भी नहीं तत्पुरुष समास आपका है। ठीक है, तो चलिए आपको ये तो समझ आ ही गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विप्रियः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रस्वा इव, तस्य सप्रस्वा इव। देखिए, ज्ञाने मौनम, जाने माने राजा जो है दिलीप हैं वो दूसरों की बात को जान कर भी मौनम, मौनम माने मौन रहना, मौन रहते थे। और कह रहे हैं शक्तो क्षमा, शक्तो क्षमा यानी शक्ति होने पर भी, शक्ति संपन्न होने पर भी क्षमा माने क्षमा करने का गुण उनमें विद्यमान था। आगे कह रहे हैं त्यागे, दान देकर भी, त्यागे माने दान देकर भी, श्लाघा विपर्ययः आत्म प्रशंसा न करना। ठीक है, श्लाघा विपर्य माने कि वो त्याग करते थे, दान दिया करते थे, लेकिन स्वयं की प्रशंसा नहीं करते थे। और कह रहे हैं तस्य, उस राजा दिलीप के गुणाह माने गुण, गुणानुबंधित्वात् वृद्ध गुणों के सहचारी होकर भी। ठीक है, गुणानुबंधित्वात् अर्थात मौन आदि गुणों के साथ रहने से सप्रसवा यानी कि सप्रसवा माने कि जो प्रसव होता है ना, जन्म होता है, तो उस जन्म के साथ में जैसे कोई साथ में पैदा होता है भाई या बहन, तो वैसे ही सप्रसवा से यहाँ पर तात्पर्य है सहोदर से है, जो माता के उदर से ही उत्पन्न हुआ हो, एक ही उदर से उत्पन्न हुआ हो, उसे सहोदर कहते हैं, भाई या बहन, सगा भाई या बहन, वैसे ही सप्रसवा ईब। तो क्या कह रहे हैं, सहोदर के समान थे। तात्पर्य यह है कि जो राजा दिलीप है वो जान रहने पर भी चुप रहते थे, मतलब उनको जानकारी रहती थी तब भी चुप रहते थे। शक्ति संपन्न रहने पर भी क्षमा कर दिया करते थे शत्रु को, और दान देने पर भी वो स्वयं की प्रशंसा नहीं करते थे। अश्लाघा विप्रिय माने आत्म प्रशंसा नहीं करते थे। इस प्रकार उस महाराज दिलीप के, तस्य माने उस राजा दिलीप के गुणाह, जो ये गुण थे, ठीक है, ज्ञान आदि गुण थे, इन गुण मौन आदि विरोधी गुणों के साथ होने से, गुणानुबंधित्वात् साथ होने से कैसे थे, सप्रस्वा ईव सहोदर के समान ही थे। ठीक है, यानी कि जैसे भाई हो ऐसे थे, सगे भाई हो। तात्पर्य यह है कि राजा दिलीप दूसरों की बात जानकर भी चुप रहा करते थे, उसका अपप्रचार नहीं करते थे। ठीक है, जैसे आजकल होता है चुगली करना, किसी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हो तो और मिर्च मसाला लगाकर उसको प्रस्तुत करना, तो ऐसे नहीं करते थे, मतलब अप्रचार नहीं करते थे। और उनमें शत्रु से बदला लेने का सामर्थ्य था, ठीक है, शक्ति संपन्न थे, तथापि वे उन शत्रुओं को क्षमा कर दिया करते थे। दान देकर भी आत्म प्रशंसा नहीं करते थे, स्वयं की प्रशंसा नहीं करते थे। और इस प्रकार राजा दिलीप के ज्ञान, शक्ति और त्याग आदि गुण मौन, क्षमा तथा आत्म प्रशंसा आदि विरुद्ध गुणों से युक्त होकर सगे भाई की तरह प्रतीत होते थे। ठीक है, तो ये है तात्पर्य। यहाँ पर कुछ व्याकरणात्मक दृष्टि से हमें देखना चाहिए। देखिए, शब्द है शलाघा विपर्ययः, तो इसका समास होगा शलाघायाः विपर्ययः। षष्ठी तत्पुरुष समास विद्यमान है यहाँ पर। ठीक है, शलाघा विपर्ययः षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर है आपका गुणानुबंधित्वात्, अनुबदन्ति इति अनुबंधिनः, ऐसा। तो यहाँ पर भी शायद आपका तत्पुरुष समास ही है, तत्पुरुष समास ही है, शायद नहीं, तत्पुरुष ही है। सप्रसवा, सप्रसवा यहाँ पर सह प्रसवः येषां ते, बहुव्रीहि समास आपका विद्यमान है। ठीक है, सह प्रसवः येषां ते बहुव्रीहि समास है। और गुणानुबंधित्वात् में आपका तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, गुणानुबंधित्वात् गुणैः अनुबंधित्वम् इति, गुणानुबंधित्वात्। अस्तु, ठीक है, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनाकृष्टस्य विषयैः विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरतेरासीत् वृद्धत्वं जरसा विना, वृद्धत्वं जरसा विना।
तो यहाँ पर कालिदास ने राजा दिलीप के गुणों का वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं विषय, विषय माने जो सांसारिक भोग इत्यादि विषय हैं वे। तो सांसारिक भोगों से अनाकृष्ट से अर्थात दूर रहने वाले, अनाकृष्ट से माने दूर रहने वाले, विद्यानाम, विद्यानाम अर्थात वेद वेदांग आदि विद्याओं का, पारदृश्वनः, पारदृश्वनः माने जो तत्ववेता होते हैं, ठीक है, जो वेद वेदांगों आदि में कैसे हैं, निपुण है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो तात्पर्य इस प्रथम पंक्ति का यह है कि विषय माने सांसारिक भोगों से, अनाकृष्ट से, अनाकृष्ट से अर्थात दूर रहने वाले, यानी कि उन सांसारिक भोगों के वश में नहीं किए गए ऐसे, विद्या नाम शास्त्रों के, यानी कि शास्त्रों में वेद वेदांग आदि जो विद्याएं हैं ऐसे इस प्रकार के शास्त्रों के, पारदृश्वनः पारंगत, पारदृश्वनः माने उनमें पारंगत, और आगे कह रहे हैं धर्म रते, धर्म रते माने धर्म में रत, धर्म रते है धर्म में रुचि रखने वाले, ठीक है, धर्म में रुचि रखने वाले, तस्य उस राजा दिलीप का, यानी कि उसका, जरसा, जरसा माने होता है, जर का मतलब होता है जरावस्था, और जरसा यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, तो तात्पर्य होगा जरसा बिना, ठीक है, यानी वृद्धावस्था के बिना, तृतीय विभक्ति यहाँ पर जरसा बिना, वृद्धावस्था के बिना, वृद्धत्वम बुढ़ापे, वृद्धत्व मानी बुढ़ापे को, आसीत थे, प्राप्त थे, ठीक है। तो तात्पर्य यह है कि जो राजा दिलीप हैं वो सांसारिक विषय भोगों से क्या थे, सांसारिक विषय भोगों से अनाकृष्ट से माने दूर थे, उनके वश में नहीं किए गए थे। ऐसे विद्या नाम जिनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, अर्थात पारदृश्वना, उनमें पारंगत थे वे, ऐसे राजा दिलीप धर्म रते हैं, धर्म में रुचि रखने वाले, तस्य उसका, जरसा वृद्धावस्था के बिना, ठीक है, यानी कि वृद्धावस्था के बिना न होने पर भी, वृद्धावस्था के न होने पर भी क्या थे, वृद्धत्व बुढ़ापे को आसीत प्राप्त थे। देखिए यहाँ पर जो वृद्धावस्था शब्द आया है, जरसा, जरसा बिना, यानी कि वृद्धावस्था प्राप्त न होने पर भी, जरसा बिना वृद्धावस्था के बिना भी वृद्धत्व, वृद्धत्व को प्राप्त थे, वृद्धत्व को प्राप्त थे, ऐसा। तो इस शब्द का तात्पर्य यह है, यानी कि इससे एज का कोई मतलब नहीं है, इससे आपकी विद्याओं और शास्त्रों का मतलब है कि आपको कितनी जानकारी थी। तो उसी विषय में कालिदास जी राजा दिलीप के विषय में कह रहे हैं इसी संदर्भ में कि जो राजा दिलीप थे उनको विषय भोगों का के वश में नहीं थे, मतलब वो अनाकृष्ट थे, उनसे दूर ही थे, विषय भोगों से उदासीन थे, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। विद्या नाम जिनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान था, और पारदृश्वना और शास्त्रों में पारंगत थे, वेद वेदांगों में, ऐसे धर्म रते, धर्म आदि में रुचि रखने वाले, तस्य उस राजा दिलीप का, जरसा वृद्धावस्था के बिना न होने पर भी कैसे थे, वृद्धत्व बुढ़ापे को प्राप्त थे, ठीक है। तो यहाँ तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में 4 प्रकार के वृद्ध माने गए हैं, जैसे एक तो है वयोवृद्ध जो आयु से वृद्ध होते हैं, दूसरा है ज्ञान वृद्ध जो ज्ञान से वृद्ध होते हैं, और तीसरा है धर्म वृद्ध, धर्म आदि में वृद्ध, तथा चौथा है तपोवृद्ध, तो तप इत्यादि में वृद्ध। तो इनमें वयोवृद्ध की अपेक्षा अन्य तीनों को श्रेष्ठ तथा पूज्य माना गया है। इस श्लोक में राजा दिलीप को भी ज्ञान वृद्ध, धर्म वृद्ध तथा तपोवृद्ध बताया गया है। दिलीप विषयों में आसक्ति नहीं रखते थे, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता था कि वे युवावस्था में ही वैराग्य प्राप्त कर चुके थे। राजा दिलीप शास्त्रों में पारंगत थे और धर्म में उनकी विशेष रुचि थी, अतः वे अवस्था में क्या थे, वृद्ध नहीं थे, अपितु वैराग्य वृद्ध, विद्या वृद्ध और धर्म वृद्ध इत्यादि थे। मतलब वो उनको संपूर्ण चीजों की जानकारी थी, फिर भी वो सांसारिक चीजों में संलिप्त नहीं होते थे, ठीक है। अब जिसको इन सब चीजों की जानकारी है वो क्यों इनमें संलिप्त होगा, सांसारिक विषय भोगों में संलिप्त होकर उनका उपभोग करेगा सांसारिक वस्तुओं का, ठीक है। तो यही बात बताया गया है कि वे जो हैं राजा दिलीप सांसारिक भोगों से सर्वथा दूर रहते थे, वेद वेदांग आदि विद्याओं के तत्ववेता थे, उनमें पारंगत थे, और
धर्म में अत्यंत अनुराग रखते थे, धर्म आदि में रुचि रखते थे, कहने का तात्पर्य। इस प्रकार वे राजा दिलीप वृद्धावस्था के बिना ही अपने गुणों के कारण वृद्ध जान पड़ते थे, अर्थात अपने जान आदि गुणों के कारण उनका सम्मान वृद्धों के समान था, ऐसा कह सकते हैं। इसमें एक व्याकरणात्मक दृष्टि से देख लेते हैं एक बारी। देखिए, संधि आपका है विषय विद्या नाम, तो इसका विभाजन होगा विषय विद्या नाम। वैसे मैं इसको पढ़ रही थी तब भी मैंने इसका विभाजन करके ही पढ़ा था। विषय विद्या नाम, विषय धन विद्या नाम, विसर्ग संधि है क्योंकि ऋतु विसर्ग हो जाता है, ठीक है। फिर है आपका धर्म रते आसीद, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, धर्म रतेह धन आसीत, विसर्ग संधि विद्यमान है। समास में आपका है अनाकृष्ट से न आकृष्ट अनाकृष्ट तस्य, नई तत्पुरुष समास है। पारदृश्वन माने पारम दृष्टवान इति पारदृष्ट्वा तस्य, तत्पुरुष समास है। धर्म रते, जो धर्म में रते रहते थे, ऐसे धर्मे रति है यस्य सह तस्य धर्म रते, तो बहुव्रीहि समास है यहाँ पर, क्योंकि राजा दिलीप के उसमें बताया जा रहा है ना, उनके संदर्भ में, नाम उनका नहीं आ रहा है लेकिन उनका ही संदर्भ है, तो समझे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रजानां विनियाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः, केवलं जन्म हेतवः। देखिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं प्रजा नाम, प्रजा नाम माने प्रजाजनों में, विनयाधानात्, क्या है इसका तात्पर्य, विनयानात्, जो शिक्षा द्वारा विनित किए गए हैं, अर्थात विनम्रता, शिक्षा द्वारा विनम्रता, सदाचार आदि गुणों का आधान करने के कारण, रक्षणाद, रक्षणात् माने रक्षा करने के कारण, और भरणादपि, और भरण पोषण करने के कारण भी, सह वे राजा दिलीप, तासाम, तासाम शब्द आया है उनके लिए, प्रजाओं के लिए, ठीक है। तो तासाम, तासाम माने उन प्रजाजनों के, पितरः माने पिता, केवलम केवल, जन्म हेतवः जो जन्म देने वाले हैं, उन्होंने तो केवल जन्म ही दिया है, जन्म देने के कारण मात्र वो पिता थे, ठीक है। पिता माने वो पिता थे, परंतु राजा दिलीप के विषय में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो राजा दिलीप थे वे प्रजाजनों को नम्रता सिखाने से, रक्षा करने से, पालन पोषण करने से, तासाम पितरः उन प्रजाजनों के पिता थे, उनके जो पितृ जिनसे उनका जन्म हुआ है, ठीक है, जन्म हेतवः जो जन्म के हेतु रहे हैं, यानी कि उनके जो जनक रहे हैं, वे तो केवलम वो तो मात्र ही थे, जन्म हेतु वो तो जन्म देने वाले ही थे, परंतु जो उनके असली पिता थे वो राजा दिलीप के विषय में बता रहे हैं कालिदास जी। पिता का अर्थ देखिए, पिता का अर्थ केवल जन्म वाला ही नहीं होता है, अपितु पिता होना तभी सार्थक है जब वो संतान का विधिवत पालन पोषण करे। राजा दिलीप के राज्य में कोई भी अपने को निराश्रित नहीं समझता था, क्यों, क्योंकि सबके आश्रय अथवा पिता राजा दिलीप थे, वे अपनी प्रजा को सत्मार्ग पर ले जाने वाले थे, उनकी आपत्तियों से रक्षा करते थे और अन्न द्वारा उनका पालन पोषण करते थे। तो अपनी इस कर्तव्य परायण तथा निष्ठापूर्वक स्नेह से वे वस्तुतः पिता तुल्य कहे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। वैसे शास्त्रों में 5 प्रकार के पिताओं का उल्लेख मिलता है, जैसे जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचैति पितरः स्मृतः। प्रजाओं के अपने पिता तो मात्र उन्हें जन्म देने वाले ही थे, अन्य सब कार्यों का निर्वाह दिलीप करते थे, इसलिए वास्तविक रूप से उनको पिता कहा है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि वे वास्तविक रूप में वे पिता ही थे, ऐसा। तो ध्यान दीजिए, समझ में आया आपको, एक बार फिर से स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, राजा दिलीप अपने प्रजाजनों में शिक्षा द्वारा विनयादानाद, शिक्षा द्वारा विनम्रता तथा सदाचार आदि गुणों का आदान करते थे, ठीक है, यानी कि
नम्रता सिखाते थे। और दूसरा कह रहे हैं कि रक्षणाद, उन प्रजाजनों की रक्षा करते थे। भरणादपि, और भरण पोषण यानी भोजन आदि देकर उनका भरण पोषण भी करते थे। तो इस प्रकार सह वे राजा दिलीप ही उन प्रजाजनों के तासाम पितर, उन प्रजाजनों के पिता थे। ठीक है, और केवल जन्म के हेतु मात्र थे। जन्म हेतु, जो उनको जन्म देने वाले जनक रहे हैं प्रजाओं को, वे तो नाम मात्र के ही थे। जन्म देने के कारण ही उन्हें पिता कहा गया है। जन्म हेतु पिता, मतलब वो जन्म देने के कारण ही पिता है, किंतु यहाँ वास्तविक पिता दिलीप को कहा गया है। तो एक बार व्याकरणात्मक दृष्टि से भी देख लेते हैं इसको। देखिए, पितरस्तासाम, पितरस्तासाम माने पितरः धनतासाम, विसर्ग संधि विद्यमान है। और जैसे है आपका प्रजा नाम, यहाँ समास है प्रजा नाम प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजाः तासाम, तत्पुरुष समास विद्यमान है। और विन्याधानाद, विन्याधानात भी कह सकते हैं, विन्याधानात भी कह सकते हैं। द और त एक हो जाता है ना, त वर्ग का तृतीय वर्ण तथा द, तो विन्याधानात, विनय से आधानम, विनयाधानम तस्मात्, तत्पुरुष समास है यहाँ पर भी। और जन्म हेतवः, जन्मनः हेतवः, जन्मनः हेतवः षष्ठी तत्पुरुष समास है ऐसा। ठीक है, जन्मनः हेतवः। विनयाधानात् में भी यही है, षष्ठी तत्पुरुष। विनिंगस्ति आधानम विनयाधानम, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्थित्य, स्थित्य माने लोक प्रतिष्ठा के लिए दंडियान, जो अपराधी जन हैं, ठीक है, अपराधियों को यानी कि दंड देने योग्य हैं ऐसे व्यक्तियों को दंडियतः दंडित करते थे, माने दंड देने वाले। प्रसूतये, संतान, और कह रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए। परिणेतुः, परिणय करने वाले अर्थात विवाह करने वाले। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि मनीषिणः, मनीषिणः माने विद्वान, तस्य, उस राजा दिलीप के अर्थ कामौ, अर्थ एवं काम, अपि भी, धर्मम, धर्म एव अर्थात धर्म ही आस्ताम मैंने थे। तो यहाँ आस्ताम जो शब्द आया है द्विवचन में, दोनों के लिए है, धर्म एवं काम के लिए है। तो क्या कह रहे हैं, तात्पर्य समझिएगा कि जो राजा दिलीप थे वे लोक प्रतिष्ठा के लिए, स्थिति माने लोक प्रतिष्ठा के लिए, दंडियान अपराधियों को, दंड्यतो दंड देने वाले, और कह रहे हैं प्रसूते संतान प्राप्ति के लिए, परिणेतुः विवाह करने वाले थे। ठीक है, और मनीषिणः विद्वान जो है, विद्वान उस राजा दिलीप के, मनीषिणः यहाँ शब्द राजा दिलीप के लिए ही आया है। तो उस राजा दिलीप के अर्थ कामो, अर्थ और काम नामक, अर्थ और काम नामक पुरुषार्थ भी धर्म रूपम, धर्मम एव धर्म रूप ही थे। ठीक है, आस्था माने थे। तो यही बात कह रहे हैं कि राजा दिलीप अपराधियों को लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपराध के अनुरूप ही दंड देते थे और संतान प्राप्ति के लिए ही विवाह करते थे। इस प्रकार उस विद्वान राजा दिलीप के अर्थ और काम पुरुषार्थ भी धर्म ही थे। देखिए, पूर्व में द्वितीय लेक्चर में हमने एक बात कही थी रघुवंशी राजाओं के गुणों के विषय में, जब उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे थे। तो उनका वर्णन में ये था कि वो विवाह संतान प्राप्ति के लिए किया करते थे। ठीक है, ताकि उनका वंश वर्धन हो सके, वंश में वृद्धि हो सके, वंश आगे बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए वो परिणेतुओं माने विवाह किया करते थे। तो वही बात यहाँ राजा दिलीप के लिए कह रहे हैं कि प्रसूत ए परिणेतुः, संतान प्राप्ति के लिए ही वो विवाह करते थे। और कह रहे हैं कि स्थित्य लोक प्रतिष्ठा के लिए वो दंडयान, जो अपराधी लोग हैं उनको क्या कर देते, दंडयत, वो उनको दंड देते थे। जो दंड के योग्य हैं ऐसे लोगों को वो दंड दिया करते थे, संतान प्राप्ति के लिए विवाह करते थे। ठीक है, मनीषिणा ऐसे उन विद्वान राजा दिलीप के तस्य उसके अर्थ कामो, अर्थ और काम भी, अर्थ कामो अपि अर्थ और काम भी धर्म एवं धर्म के ही समान थे। तो आस्था माने थे। देखिए दोस्तों, इस श्लोक में मूलतः 3 पुरुषार्थों का उल्लेख हुआ है, धर्म, अर्थ और काम। ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ का अत्यंत महत्व है। पुरुषार्थ के 4 प्रकार बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
तो राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दंड द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है। और राजा दिलीप भी लोक प्रतिष्ठा के लिए अर्थात लोक मर्यादा के लिए अपराधियों को दंड देते थे। और चूंकि दंडियों को यानी कि अपराधियों को दंडित भी करना चाहिए क्योंकि वो दंड के योग्य है, तो ये सही बात है। और अगर न करे तो क्या होगा, इस विषय में जो राजा मनु है वो अपनी मनुस्मृति में कहते हैं कि अदंड्यान दंड्यन राजा दंड्यान चैव अपि दंड्यन अयशो महद आपनोति नरकम चैव गच्छति। तो तात्पर्य यह है कि जो राजा दंड के अयोग्य पुरुषों को दंड देता है, जो दंड के योग्य नहीं है उनको दंड देता है, और जो दंड के योग्य पुरुष है उनको दंड नहीं देता है, तो वह इस लोक में अत्यंत अपयश प्राप्त करता है और नरक में जाता है। नरकम चैव गच्छति, नरक में जाता है कि उसकी गति नरक की ओर होती है। तो इसीलिए राजा का मूल कर्तव्य होता है कि वो अपराधियों को दंड दे। ठीक है। और यहाँ राजा के गुणों के विषय में भी बताया गया है। रघुवंशियों के विषय में जैसे हमने पूर्व में जाना कि वो विवाह संतान प्राप्ति के लिए ही किया करते थे। चूंकि यहाँ काम पुरुषार्थ का नाम आया है तो इस विषय में भी कालिदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से उल्लेख किया है। ठीक है, एक बार इसको व्याकरणात्मक दृष्टि से भी देख लेते हैं। देखिए, अप्यर्थ कामौ, अप्यर्थ कामों का विभाजन होगा अपि धन अर्थ कामौ। तो कौन सी संधि विद्यमान है यहाँ पर बताइए? यण संधि है ना, इको यण से यण हो रहा है अपि धन अर्थ कामौ में, अप्यर्थ कामौ ऐसा बना है। दूसरा है आपका तस्यास्ताम, तो इसका विभाजन है तस्याह धन ताम। तस्याह पीछे विसर्ग आ रहा है, तस्याह धन ताम माने विसर्ग संधि है यहाँ पर। ठीक है। और अर्थ कामों में आपका समास भी है, अर्थश्च कामश्च द्वंद्व समास सामान्य रूप से आप जानते ही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लिया करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमामि संस्कृतम्।